मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 11। आज क्या हुआ ना कि मॉर्निंग में जब मैं सुबह 5:30 बजे के समथिंग उठी, आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे भी उठने में, क्योंकि कल रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए मैंने रात ही सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली थी। सबसे पहले मेरी बेटी जाती है स्कूल, तो उसके लिए सबसे पहले खाना वाना बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आज मैं मॉर्निंग में उठी, बस सब्ज़ी बनाने के लिए गैस पे खड़ी हुई थी, तो मेरे साथ बहुत बड़ा स्यापा हुआ। स्यापा ये हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि बच्चों को स्कूल जाना है, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। अब जो दूसरा सिलेंडर था वो सिलेंडर वाले के पास ही था, वो लेके चला जाता है, क्योंकि जान पहचान है, तो इसके पापा अपनी के दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि ब्लैक में सिलेंडर बेच देते हैं, और वो दे के नहीं गया। अभी 2 दिन पहले भी उसको फ़ोन किया था कि हाँ दे जाऊँगा दे जाऊँगा दे जाऊँगा। ऐसे ही करता करता उसने इतना टाइम निकाल दिया, और आज बच्चों के स्कूल के टाइम पर सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ना सब्ज़ी बनी, ना कोई नाश्ता बना। बस उनको मैंने दूध गर्म करके दे दिया था बच्चों को। अब गर्म दूध कैसे किया मेरे पास केतली है इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो उसमें मैंने उसको दूध गर्म करके बच्चों को दे दिया था। अब हमारे जो रेंट पे ऊपर रहती हैं, तो सुबह मुझे उनके पास जाना पड़ा। आटा लगा करके मैं लेके गई, 2 पराठे मैं वहाँ से बना करके लेके आई बच्चों के लिए, कि कुछ तो देना पड़ेगा ना बच्चों को। फिर मैंने एक पैकेट बिस्किट का दे दिया था, भाई बच्चे भूखे तो रहेंगे नहीं स्कूल में। तो बस पूरा दिन आज ऐसे ही रहा। फिर सिलेंडर वाला दे करके गया 10:30 बजे के समथिंग। 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग देने के बाद अब सब्ज़ी बन रही है। सुबह का नाश्ता भी हमारा नहीं हुआ। आज मैंने बनाया था सोयाबीन की सब्ज़ी और आलू, क्योंकि काफ़ी दिनों से दाल चावल खाते खाते थक गए। और इसके पापा का तो परहेज चल रहा है, उनके पैर में चोट लगी हुई थी, तो चावल दही ये सब चीज़ें मना है। अब हम लोग बनाते हैं तो उनका भी मन करता है, तो अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग खाएं या वो देखें तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम लोग बनाते ही नहीं हैं, नॉर्मल खाना ही चल रहा है। अब ये दोपहर का खाना बन रहा है। बच्चों के आने से पहले पहले मैं तैयार कर दूँ। सुबह तो नॉर्मल बेचारे पराठे लेके गए थे, वो भी अचार से। क्या करें, जब सब्ज़ी नहीं थी वैसा अचार। अब जा अचार और चटनी सॉस वगैरह जो होती है ना, अब स्कूल में अलाउ नहीं है। हमारे टाइम में तो मम्मी सूखी रोटी से अचार दे देती थी, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब स्कूल में बहुत ज़्यादा, बस पूछो मत, ये नहीं लेके आना वो नहीं लेके आना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सुबह का और दोपहर का खाना एक ही हो गया हम लोगों का, पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। अब आलू के सोयाबीन की सब्ज़ी बना दूँगी, तो मैंने आटा लगा करके रख दिया था। अब इसके पापा का मुझे टिफ़िन लगा करके भेजना पड़ेगा ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस से जो इनका पियोन है वो ले जाता है करके खाना। वैसे तो मॉर्निंग में सुबह ले जाते हैं, लेकिन आज आपको पता ही है कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए दोपहर को अब बना करके तब भेजूँगी। मैं इनको फ़ोन कर दूँगी, ये अपना भेज देंगे किसी को खाना लेने के लिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में एक बात बताइएगा, आपको आलू की सब्ज़ी, आलू हो सोयाबीन मतलब या कुछ भी सब्ज़ी हो, आपको सूखी अच्छी लगती है या लिक्विड वाली। मुझे तो आलू की जो सब्ज़ी होती है ना, वो थोड़ी लिक्विड अच्छी लगती है, क्योंकि सूखी सूखी सब्ज़ी मुझसे तो खाई नहीं जाती भाई, मुझे तो गले से नीचे नहीं उतरती है। अब देखो बना दिया है, अब रेस्ट करते हैं 2-3 छुट्टी के लिए। चलो इतने बाहर चलते हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। हमारे जो बालकनी है, तो वहीं मतलब हमारी जो कॉलोनी है उसमें एक स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। वैसे है तो 10th तक, लेकिन संस्था वालों का स्कूल है वो, उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। चलिए
देखते हैं हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है या नहीं। वैसे तो बन गई होगी, 2-3 सीटी में आराम से बन जाते हैं। आलू बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भाई बन के तैयार हो गई है सब्जी। ये जो मोटे मोटे आलू होते हैं ना, तो 2-4 आलू को ना फोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो ग्रेवी की थिकनेस रहती है ना, वो बहुत बढ़िया हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी सी। तो मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ। जैसे कभी होता है कि ज़्यादा लिक्विड वाली सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बन रही है, तो मोटे मोटे आलू ना 2-4 आलू फोड़ देती हूँ। तो उससे जो ग्रेवी होती है ना, वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी सी। अब जल्दी जल्दी मैं खाना बनाऊँगी। तो सारा काम तो जल्दी कंप्लीट हो गया। अब रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इनके लिए भी पैक करनी है मुझे। इनके लिए तो खैर अभी रुक के करूँगी, क्योंकि वो बंदा 12 बजे के समथिंग आएगा खाना लेने के लिए। कैंडी के लिए बनाऊँगी सबसे पहले तो। आज बेचारी वो भी कुछ सुबह से भूखी है, कुछ भी नहीं मिला। और आप सोच रहे होंगे कैंडी को ना, कैंडी हमारी डॉग है और वो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है। आपने बॉक्सर देखे होंगे, जो बॉक्सर है वही है। अब उसके लिए 2-3 रोटी बनाऊंगी। सुबह से उसका दूध भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस दूध में 2-3 रोटी बना करके, बड़ी बड़ी सी रोटी, और डाल दूँगी, तो आराम से खाती रहेगी। क्योंकि अपना क्या है, अपने आप खुद से मिले या ना मिले, लेकिन उसको तो पहले देनी है। भाई जैसे मेरे वे 2 बच्चे हैं, ये भी अपने बच्चे से कम नहीं है। अगर मैं लेके आई हूँ तो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। ये भी ऐसी है कि अगर मैं कहीं भी रहूं तो वो हमेशा मेरे साथ ही साथ रहती है। अभी भी मैं खाना बना रही हूँ और ये मेरे पैरों में लिटी हुई है। बिना बच्चों के घर में कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल शांति शांति सी। और जब आ जाते हैं, हे भगवान, इतनी शरारत करते हैं, इतनी दंगा करते हैं कि वैसे मेरे सर में दर्द होता है। और जब नहीं रहते तो मन नहीं लगता। मेरे को देख रही है कि कब खाना मिलेगा। अब कैंडी की तो रोटी हो गई है, दोनों तीनों तैयार। बस अपने लिए 4 रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे लक्ष्य के भी आने का टाइम हो रहा है। वो 1:15 बजे के समथिंग आ जाता है बेटा मेरा, और वो जाता भी लेट है। वो 8 बजे के समथिंग उसकी बस आती है और आ जाता है जल्दी, 1:15 बजे के समथिंग आ जाता है। लेकिन गुड़िया मेरी जाती भी बहुत जल्दी है, आती भी लेट है। उसको 3 बज जाते हैं आने में, थक जाती है बेचारी। चलो चलते हैं उसको देने के लिए। उसको रोटी देनी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या काम करती है ना, वो मेरे पास खड़ी रहती है, क्या तो मेरा दुपट्टा या मेरा सूट मुंह से पकड़ खींचती रहती है, या फिर वो मेरे ऊपर ही खड़ी हो जाती है कि जल्दी दो।